देखिए, ये घटना घटी थी 29 जनवरी 2023 में। उड़ीसा के सबसे प्रभावशाली मंत्री थे नवकिशोर दास, और उनका गोली मारकर दिन दहाड़े गोली मारकर हत्या कर दिया गया। उस समय सारा राज्य में काफी भूकंप हुआ था, चर्चा चला था, और अपोजिशन लोग, हम लोग तो डिमांड कर रहे थे कि इसका एक सीबीआई इंक्वायरी किया जाए। और उस समय उड़ीसा सरकार ने क्राइम ब्रांच को तुरंत बाहर दिया। और उस समय जो चर्चा चल रहा था, मैं भी सांसद हूं उसी क्षेत्र में, नवकिशोर दास जहां से रिप्रेजेंट कर रहे थे विधायक के हिसाब से, उस क्षेत्र में संसदीय क्षेत्र है। और नवकिशोर दास जिन्होंने उड़ीसा का सरकार उस समय चला रहे थे, और नवीन पटनायक के बाद जिन लोगों ने सपना देख रहे थे कि उन लोग बीजू जनता दल का नेतृत्व देंगे, चीफ मिनिस्टर बनेंगे, और नवदास पावरफुल बन गए थे एक समय में, और पूजा पाठ का शनिश्चर देव के मंदिर से आए, इन लोगों को लगा कि ये चीफ मिनिस्टर होने की तैयारी कर रहे हैं। और उसी ही कारण था, जिन लोगों ने चीफ मिनिस्टर बनने का सपना देख रहे थे, बीजू जनता दल का एक दो जो सबसे बड़े लीडर है, और एक उसी में से कोई सरकारी अधिकारी, बड़े सरकारी अधिकारी भी है, उसी में से उनको गोली मारकर उसका पीछे उन लोग का हाथ था। और क्राइम ब्रांच को उन्होंने सौंपा, और एक ऐसा ऑफिसर को सौंपा जिन्होंने बीजू जनता दल सरकार का सबसे बड़ा चमचागिरी ऑफिसर को बोल सकते हैं हम, और जो सरकार बोलेगा उसी ढंग से वो इंक्वायरी ले जाएंगे। और उसी केस को सप्रेस करने के लिए जो पर्दा के पीछे जिन्होंने नवदास का मर्डर में संपृक्त है, उन लोग को बचाने के लिए सीबीआई क्राइम ब्रांच का इंक्वायरी दे दी गया, और आज का उसका कोई दिशा नहीं है। और अभी जब फिर एक बार डिमांड चल रहा है कि उसी घटना का एक सीबीआई इंक्वायरी हो, और उड़ीसा का भी सरकार बदल गया है। बीजू जनता दल सरकार था, आज के दिन में उड़ीसा में भारतीय जनता पार्टी का हमारा सरकार है, और हमारा सरकार भी चाहता है, उड़ीसा के लोग भी ये चाहते हैं कि नवदास जैसे एक मंत्री का दिन दहाड़े मारकर हत्या कर दी गई, तो इस घटना का पर्दाफाश होना चाहिए। इसका पीछे कौन कौन लोग शामिल है, अगर सीबीआई इसका इंक्वायरी करेगा, क्योंकि क्राइम ब्रांच उसको खत्म कर चुका है इसका इंक्वायरी का, जो जिस ढंग से उन लोगों ने इंक्वायरी किए, उसका जो बनाए गए, उसको पूरा इंक्वायरी लेवल खत्म कर दिए हैं। अगर सीबीआई इंक्वायरी फिर से एक बार शुरू करेगा, तो जिन्होंने इसका पीछे है, नवदास मर्डर केस में जिन बड़े बड़े आदमी ने इनका षड्यंत्र किए हैं, उन लोग पकड़ा पाएंगे, पर्दा के सामने उन लोग चले आएंगे। और उड़ीसा सरकार प्रस्तुत है, मोहन चरण मांझी के सरकार बोल रहे हैं कि भाई आप लिख के दे दो। और उनका जो बेटी है, जो विधायक भी थे उसी क्षेत्र में, वो भी 2-3 बार बोल चुके हैं मीडिया के सामने कि सीबीआई इंक्वायरी होना चाहिए, और हम लिख के देंगे उड़ीसा सरकार को सीबीआई इंक्वायरी करने के लिए, 1-2 दिन में हम दे देंगे। लेकिन इतना दिन हो गया, इन लोगों ने सीबीआई इंक्वायरी के लिए कोई भी लिखित में उड़ीसा सरकार को कोई मेमोरेंडम नहीं सौंप रहे हैं, बोल नहीं रहे लिखित की कि हम इनका सीबीआई इंक्वायरी हो। क्या कारण है इसका पीछे? इसका पीछे वही कारण है जो इन लोगों ने, जो नवदास मर्डर के बाद इनका परिवार का लोग, दीपाली दास और उनका भाई जो चुप बैठ गए। ये कारण था कि नवदास के बाद इन लोगों को एमएलए टिकट दिया जाएगा, इनका जितना संपत्ति है, जितना कारोबार है, उसको सुरक्षा सरकार करेगा। और आज का दिन में सरकार बदल गया, लेकिन बीजू जनता दल का जो बड़े नेता लोग हैं, अभी भी इनको इतना प्रेशर दे रहे हैं कि सीबीआई इंक्वायरी पर तुम लिख के दो। इसलिए कि अगर सीबीआई इंक्वायरी फिर एक बार स्टार्ट हो जाता है इस केस में, तो आप देखेंगे सीबीआई खोल ताड़ के कौन कौन इसमें शामिल है। और बीजू जनता दल का तो 1-2 बहुत बड़े लीडर इनमें शामिल, सीबीआई इनको पकड़ लेगा। तो इसलिए भयभीत होकर बीजू जनता दल इनके परिवार के ऊपर इतना प्रेशर कर रहे हैं कि ये बार बार बोल रहे हैं कि हम लिखित में देंगे उड़ीसा सरकार को सीबीआई इंक्वायरी के लिए। फिर भी इन लोग साइलेंट बैठे हैं, सीबीआई इंक्वायरी को लिखित में नहीं दे रहे हैं, और डिमांड भी नहीं कर रहे हैं। ये कारण है कि ये बीजू जनता दल के प्रेशर में इन लोग अभी साइलेंट हो गए। लेकिन देखिए, अभी तो 10 से फिर सेशन शुरू होने वाला है, और ये निश्चित ये तो आलोचना की चीज है, लेकिन सीबीआई इंक्वायरी अगर इन्होंने लिख के नहीं देंगे, उड़ीसा सरकार उनका प्रस्ताव नहीं करे, सीबीआई इंक्वायरी नहीं होगा। फिर भी इतना बड़ा मर्डर केस हुआ था, एक वो पॉलिटिकल मर्डर केस हुआ था, इसके बारे में मैं चाहूंगा इस बार जो सेशन चलेगा, इस सेशन में इसको 0 आवर हो या किसी भी प्रश्नकाल में इसको हम उठाएंगे, इस मुद्दे को फिर एक बार।